हे गाइस, दिस इज ए के एंड वेलकम टू दिस चैनल चौधरी ज्ञान। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपना पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये वीडियो का पार्ट नंबर 7 होने वाला है। अगर इससे पहले आपने कोई भी पार्ट नहीं देखा, 1 2 3 4 5 6 सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल सीक्वेंस से, तो आप वहाँ से जाकर कोई भी पार्ट सिर्फ एक क्लिक में देख सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा कोई ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप यूट्यूब के सर्च पर डालते हैं वेक्टर 05 या वेक्टर 06 चौधरी ज्ञान पीछे ऐड कर दीजिएगा तो भी आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो का लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कॉन्सेप्ट के प्लस मज़ेदार ट्रिक। कॉन्सेप्ट तो आपको बताएंगे, साथ में ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप फास्ट कर सकें ये सारी चीज़ें। कैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप निकाल सकते हैं और कैसे आप उसको फॉर्मूला ही बताएंगे, आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो और एग्जाम्पल भी लेंगे जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर होता जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कि हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर और हमारे सामने हेडिंग डल चुकी पोजीशन वेक्टर। तो बेसिकली देखिए, सबसे पहले आप समझिए पोजीशन वेक्टर होता क्या है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझना पड़ेगा कि पोजीशन वेक्टर बेसिकली है क्या आखिरकार। तो मान लीजिए जैसे कि अगर आप अपने घर पर बैठे हुए हैं और अचानक आपके पास फ़ोन आता है और आपके ही कोई मतलब आपका फ्रेंड या आपसे कोई कोई आपका रिलेटिव्स आपसे कहता है कि हमें भाई साहब हम आ चुके हैं, हमें ले जाइए। तो आप सबसे पहले पूछेंगे यार कहाँ आ गए हैं आप। तो आप कहेंगे जैसे कि हम, या शहर का नाम बताएगा, जैसे वो कहेगा हम झांसी आ चुके हैं भैया। तो आपने कहा अच्छा झांसी आ गए हैं। तो आप फिर फ़ोन काटने ही वाले तभी आपको और थोड़ा दिमाग में आया कि झांसी आ गए हैं, तो क्या आप रेल से आए, मतलब ट्रेन से आए या बस से आए। तो उसने कहा कि हम बस से आए हैं, बस स्टैंड पर हैं। तो फिर आपने तुरंत फ़ोन काटा और आप बस स्टैंड पहुंच गए। अब जैसे ही लेकिन आप बस स्टैंड पहुंचे, लेकिन आप फिर वहां पर जाकर रुक गए और आपने कहा अरे यार, उससे पूछा ही नहीं कि आप बस स्टैंड में वो कहाँ है। तो आपने उसको फिर से फ़ोन लगाया। अब उसने उठाया फ़ोन, उसने कहा आपने पूछा कहाँ हो। तो उसने कहा बस स्टैंड में है। उसने कहा अरे बस स्टैंड में कहाँ हो। उसने कहा बस ही स्टैंड में। उसने कहा अरे यार, चमन ही आदमी हो क्या बिल्कुल से। चमन, चमन जानते हैं, मतलब बेवकूफ़। उसने कहा अरे यार, चमन आदमी हो क्या, कहाँ हो, बस स्टैंड में कहाँ हो। तो उसने कहा अच्छा बस स्टैंड में। उसने कहा बस स्टैंड में जो नंदू समोसे वाला है उससे बिल्कुल सामने आ जाइए, आप 5 मीटर की दूरी पर खड़े हैं बिल्कुल हम। तो आपने कहा अच्छा, तो जो आपने एग्जैक्ट पॉइंट बताया नंदू समोसे वाला, वो बेसिकली, और आपने उसकी फिक्स पोजीशन बता दी। तो आइए उसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब हम इसे एग्जांपल से उसे डेफिनेशन को भी रिलेट कर पाएंगे। देखिए, इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, अगर आपको एक किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो यू नीड टू हैव अ रेफरेंस पॉइंट। आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। यू नीड टू हैव अ रेफरेंस पॉइंट। तो वो रेफरेंस पॉइंट क्या था हमारे लिए, हमने जो अभी एग्जांपल दिया नंदू समोसे वाला, आपने कहा उससे बिल्कुल आ जाइए आगे। जैसे ही आप वहाँ गए तो वो आपको मिल गए। तो इस तरह, ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट। तो लेकिन यहाँ पर जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो नंदू समोसे वाला नहीं, यहाँ पर क्या है, ओरिजिन है। समझ रहे हैं बात को, यहाँ पर कौन है, वो ओरिजिन है। तो याद कर लीजिएगा, वो संदू समोसे वाला कौन है, ओरिजिन है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका होता है। जैसे आर वेक्टर इस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, अगर ये देखिए ये ओरिजिन है और इसके रिस्पेक्ट में कोई पार्टिकल, देखिए यहाँ पी पॉइंट पर है मान लीजिए एक पार्टिकल, और वो क्या किया उस पार्टिकल ने, वो यहाँ से यहाँ तक एक्स डायरेक्शन में चला और उसके बाद फिर वो इधर इतना जो वो है क्या, वाई डायरेक्शन में चला। तो हमने उसकी फिक्स पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बता दी कि एक्स आई कैप और वाई जे कैप, मतलब एक्स में कितना है, मतलब आई जे किस क्या बता रहा है, उसकी डायरेक्शन बता रहा है। ये हमें क्या बताएगा, एक्स वैल्यू बताएगा कि कितने मीटर हम एक्स में चलें और कितने, मतलब यूनिट कह सकते हैं आप, कितने मीटर सेंटीमीटर कितने हम वाई में चलें। ठीक है, इसके बाद देखिए थोड़ी सी और डेफिनेशन। पोजीशन वेक्टर स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू एन ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपको किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बताता है कौन, पोजीशन वेक्टर। तो आपको ओरिजिन याद रखना है कि ओरिजिन आपके लिए फिक्स होने वाली, ओरिजिन को बिल्कुल चेंज नहीं करना है आपको। जहाँ पर आपकी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस और जेड एक्सेस मिलती हैं वो ओरिजिन है, तो उसको आपको बिल्कुल छेड़ना नहीं है। और उसके अगर आप इधर जाते हैं राइट साइड में तो आपको एक्स एक्सेस मिल जाएगी और ऊपर वाई एक्सेस, और उसके परपेंडिकुलर सामने की तरफ इस पॉइंट से सोचिए आपके तरफ कुछ आ रहा है तो वो जेड एक्सेस में। लेकिन हम लोग 2D में कहाँ बना देते हैं सर, पीछे की तरफ जेड एक्सेस को। तो आइए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो देखिए अब इसका हम अगर हम मॉड निकालें इसी का,
तो मॉड का फॉर्मूला पता है आपको, मॉड क्या हो जाता है इसका, √x² + y²। ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर सके थे कि जब कार्टेशियन जो होते हैं उनका हम ऐड कैसे करते हैं। उनका मॉड मतलब कि आप i के साथ है जो सिंपली उसका स्क्वायर कर दीजिए जो वैल्यू है, और j के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, अगर k होता तो उसके साथ जो वैल्यू होती तो सिंपली उसका भी हम स्क्वायर कर देते। ठीक है, तो ये हो गया आपके इसका मॉड। अब अगर हम इसका यूनिट वेक्टर निकालें तो यूनिट वेक्टर का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ये भी हम अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसका फॉर्मूला वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर। तो वेक्टर आर तो हमें पता लग गया था ना, पीछे हमने देखा था xi कैप + yj कैप। देखिए y कहीं i j में मैं कैप नहीं लगा पाऊंगा, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर i j कहीं लिखा है तो समझ लीजिए वो यूनिट वेक्टर ही है, मतलब कि वो वेक्टर ही भी हैं। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने इसका यूनिट वेक्टर भी देख लिया पोजीशन वेक्टर का, और इसका हमने मॉड भी निकाल लिया। तो ये चीज़ें हमने देख ली, तो ये चीज़ें हमें आगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में भी देखनी है। तो आइए हम एक एग्जांपल से इसे और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि आपको अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक RA वेक्टर है, RB है, RC है एंड RD है। ठीक है, ये हमें वेक्टर दिए गए हैं। कहाँ पर दिए गए हैं ये देखिए, इस फिगर को ध्यान से देखिए। कोई वैल्यू नहीं दिख रही होगी तो मैं आपको बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो RA के पॉइंट दिए गए हैं 2,2, लिखिए RA के पॉइंट दिए गए हैं 2,2, और RB के पॉइंट दिए गए हैं -2,2, RC के पॉइंट दिए गए हैं -2, -2, और RD के पॉइंट दिए गए हैं +2, -2। ठीक है, +2, -2, ये सारे आपको पॉइंट दिए गए हैं। तो सिंपल सा आपको क्या करना, आपको अब पॉइंट मिल गए हैं तो अब आप सिंपल से क्या कर सकते हैं, इनकी ये मतलब कि आपको क्या मिल गया है, इनकी वो मैग्नीट्यूड मिल गया। मतलब आप एक्स को क्या हुआ कहते हैं i कैप, y को क्या कहते हैं j कैप। ठीक है, तो मान लग चलिए आप x में कितना चले 2 चले और y में फिर 2 चले, तो ये आप देखिए पॉइंट मिल गया आपको, बहुत मिल गया, सही है। अब आप यहाँ पर चले -x में 2 चले और +y में 2 चले, तो ये आपको मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं क्योंकि एग्जाम्पल है, ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, तो आपको कोई सॉल्व करना समझना है बस आपको ध्यान से एग्जाम्पल को। तो सबसे पहले RA आपने बताया कि 2 चले कहाँ x में, तो x की जगह i कैप, और +2 चले हम y में, तो y की जगह j कैप। RB आपने बताया कि -2 चले हम x में और फिर 2 चले हम कहाँ j में, मतलब कि y में। फिर RC आपने बताया कि -2 i कैप चले हम कहाँ x में और -2 j कैप y में। इस तरह हमने d को भी लिख लिया और सारी चीज़ लिख दी। अब हमें क्या कर रहा हो कि फाइंड द, अब हमें ये बताइए आप इनके यूनिट बताइए, यूनिट वेक्टर। तो क्योंकि देखिए कैप लगा तो कैप से आपको समझना है, आर कैप ए पूछा उसने। ठीक है, तो आप इनके यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर का पीछे ही फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर। तो मॉड का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है क्या, आई के साथ जो है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो है उसका स्क्वायर। तो सिंपल से यहाँ पर सभी में देखिए 2 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं होगी, माइनस का स्क्वायर करेंगे आप तो भी 4 ही आएगा, और +2 का करेंगे तो भी 4 आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबके यहाँ पर रूट में मैंने क्या लिख दिया 8, देखिए यहाँ पर क्या लिखा 8, यहाँ भी 8, और ऊपर वेक्टर हम निकाल ही चुके हैं। देखिए वेक्टर RA वेक्टर हम निकाल ही चुके हैं, देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले ही वो निकाला था। तो ऊपर सबके वो रख दीजिए, देखिए 2i कैप +2 j कैप। अब बी में देखिए -2 i कैप +2 j कैप अपॉन √8। √8 पता ना √8 क्यों आ रहा पता होगा, ये इसकी वजह से अपने मॉड निकालिए आप इसका। तो 2 2 है तो 2 का स्क्वायर भी 4 और 2 का स्क्वायर भी 4, तो 4 और 4 8, √8 हो गया। तो ये आपको एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे हमारे पास एक 3D कॉन्सेप्ट, इसी का 3D कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। मतलब कि अगर आपको हम जेड एक्सेस भी दीजिए, तो हमने शुरू में ही बात कर ली थी, तो उसका सिंपली आप अगर वेक्टर निकालेंगे तो आप जेड और के कैप और जोड़ दीजिएगा उसमें। कहाँ इतना ये एक्स्ट्रा जोड़ना है आपको, जेड के कैप। ठीक है, और उसके बाद अगर आप उसका मॉड निकालेंगे तो उसमें भी आपको सिर्फ क्या एक्स्ट्रा जोड़ना है, जेड एक्स्ट्रा जोड़ना है, जेड स्क्वायर। और अगर आप इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो सिंपल सा इन दोनों को डिवाइड में लिख दीजिए। सिंपल था, देखिए इन दोनों को डिवाइड में लिख दीजिए। अगर आप ये और ये निकालना आ गया तो फिर तो आप बस दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं। तो बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं उससे पहले आपको एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। तो कॉन्सेप्ट को सुनिए और देखिए कैसा कॉन्सेप्ट है, उसमें बीच में आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। देखिए जैसे हमारे पास ये वेक्टर है, ए है एक वेक्टर और ये एक वेक्टर बी है। ठीक है, ये क्या होता था, रिजल्टेंट होता था आर।
होता था कि ना, बिल्कुल। तो मान लीजिए अगर ये रिजल्टेंट आर अब रिजल्टेंट नहीं है, ये एक वेक्टर फॉर्म में है, मतलब एक वेक्टर की तरह लिखा है, ये वो वाला रिजल्टेंट नहीं है। तो अब मैं आपको कहानी आनी कुछ नहीं बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल सुनिएगा ध्यान से। आप सीधे ट्रायंगल लॉ पर आइए, चलिए हटाइए। आप सीधे ट्रायंगल लॉ को याद करिए। ट्रायंगल लॉ क्या था, जल्दी से याद करिए, जल्दी से। वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दूसरा वीडियो था ग्राफिकल मेथड वाला, उससे देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा वीडियो अगर नहीं देखा तो जल्दी चले जाइए। तो ट्रायंगल लॉ अगर सबसे पहले आप याद करेंगे तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता था। ट्रायंगल लॉ हमारा कह रहा था कि जब भी दो वेक्टर ट्रायंगल की साइड बनाते हैं इन सेम ऑर्डर में, जैसे कि देखिए वेक्टर ए को, देखिए वेक्टर ए ऐसा गया और फिर उसके साथ वेक्टर आर इस तरीके से बना है, देखिए, ठीक है ना। एरो देखिएगा, ये एरो यहाँ गया एक। तो आप क्या सेम ऑर्डर में चले, जब दो वेक्टर ट्रायंगल की साइड सेम ऑर्डर में बना रहे हैं, तो जब तीसरी साइड को अगर हम अपोजिट जोड़ दें, देखिए पहले हम ऐसे चले, ऐसे जा रहे थे, लेकिन अब हम कैसे चले जाएं, अपोजिट चले जाएं, जैसे ऐसे जा रहे थे पहले, ठीक है। हम ये देखिए कौन सा वाइज है, आप याद करिए, ये है क्या, हम जा रहे थे एंटी क्लॉक वाइज जा रहे थे ना, ऐसे गए और ऐसे, तो एंटी क्लॉक वाइज आए थे। लेकिन अब हम क्या क्लॉक वाइज जोड़ दें, इसको अगर मैं इससे जोड़ दूं तो ये क्या देता था हमें, रिजल्टेंट तब देता था ट्रायंगल लॉ में कि नहीं देता था, बिल्कुल देता था। आपने नहीं पढ़ा ट्रायंगल लॉ तो देखिए पढ़ लीजिए, बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो दूसरा लेक्चर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम सेम ऑर्डर में चल रहे हैं, लेकिन अब लास्ट साइड को जैसे हम टेकन इन अपोजिट ऑर्डर में लेते थे, तो यहाँ पर हमने बी वाला देखिए अपोजिट ऑर्डर में लिया है। पहले हम ऐसे चले, फिर ऐसे चले, अब बी को हमने अपोजिट ऑर्डर में ले लिया है, तो बी हमारा यहाँ पर रिजल्टेंट हो जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर आर इक्वल टू बी, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इनका तो हमने जब ऐड करते थे तो यही तो हमें रिजल्टेंट देता था। तो हमने सिंपल से इसको इस तरीके से लिख लिया है। अब यहाँ से अगर मैं आर निकालूं तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू बी माइनस ए, वैक्टर बी माइनस वैक्टर ए। बहुत अच्छे। अब यहाँ से अगर मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, अब हर बार अगर आपको ये सब नहीं करना है, ट्रायंगल लॉ को नहीं देखना है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हर बार आप ट्रायंगल लॉ देखें फिर देखें कौन सा अपोजिट ऑर्डर में है। इसकी ट्रिक देखिए, जिस वेक्टर से आपको निकालना कौन सा वेक्टर था, आपको बेसिकली निकालना आर ही था यहाँ पर, ये येलो वाला वेक्टर है, आपको यहाँ पर आर निकालना था। तो आर निकालना है तो देखिएगा आर का हेड कौन से वेक्टर से जुड़ा है, तो हेड बड़ा होता है, सबका हेड बड़ा होता है, और टेल जो पूंछ होती है वो सब जानवर की छोटी होती है, और सिर तो बड़ा ही होता है। तो हेड देखिए, जिसका वेक्टर का हेड कहाँ है, देखिए ये है हेड। तो जिस वेक्टर जो निकालना है कौन सा वेक्टर से, आर वेक्टर का हेड कौन से वेक्टर से जुड़ा है, वेक्टर किस वेक्टर से जुड़ा, बी वेक्टर से। तो हेड बड़ा होता है, और टेल कौन से वेक्टर से जुड़ी है, टेल जुड़ी है वेक्टर ए से। तो हमेशा हेड जिस वेक्टर से जुड़ी है उससे माइनस जिससे टेल जुड़ी है, ये देखिए। और याद रख लीजिएगा कि बड़े से में से छोटा माइनस करते हैं ना हमेशा, बड़े में से छोटा। तो हेड बड़ा है तो इस वेक्टर का हेड किससे जुड़ा है, वेक्टर बी से। बी माइनस टेल किससे जुड़ी है, ए से, तो बी माइनस ए। हेड क्या होता है, क्योंकि बड़ा होता है तो बड़े से माइनस करते हैं हमेशा छोटा, ये याद रखिएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, बी में से ए को घटा दिया। अब आगे आपसे पूछते हैं, चलिए एक और बताइए, इसको देखिए कैसे करेंगे। इसको अब आप ट्रायंगल एंगल लॉ भूल जाइए थोड़ा सा, हम मेरी जो अभी पिछली ट्रिक बताइए, ट्रिक को याद करिए कि हेड हेड किससे जुड़ा है, कौन से, इस वेक्टर आर निकालना है, इसमें भी हमें इस आर का हेड कौन से वेक्टर से जुड़ा है, वेक्टर ए से जुड़ा है, और टेल बी से, बस ए माइनस बी हो जाएगा। तो आर इक्वल टू ए माइनस बी। और ट्रायंगल लॉ से भी देख सकते हैं, ऐसे नहीं कि हम देख नहीं सकते, देख सकते हैं। ट्रिक तो आपको जल्दी कंपटीशन लेवल के लिए अगर आपको एग्जाम में, लेकिन इससे भी देख सकते हैं। देखिए आप ऐसे चले, टेकन इन सेम ऑर्डर, ऐसे और ऐसे। अब इसको हमने क्या ले लिया, हमें जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये तीर कहाँ इधर को है, तो यहाँ इस समय हमारा रिजल्टेंट कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा रिजल्टेंट। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर बी, जैसे बी और प्लस आर लिखेंगे हम, जैसे बी प्लस आर, यहाँ पर जैसे बी प्लस आर लिख दिया हमने। तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो अब ये बी इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देखिए बी इधर गया तो माइनस हो गया, तो ए माइनस बी आ गया वही तो। लेकिन ट्रिक बहुत अच्छी है, जिससे आप जल्दी बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये जो आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो ये आपको वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि पी कौन सा माइनस कौन सा होगा, क्यू माइनस पी के पी माइनस क्यू, ये आपको कमेंट करना है। बताइएगा, आप जरूर कमेंट करिएगा कि क्या है आंसर इसका, पी माइनस क्यू के क्यू माइनस पी। और ये जरूर लिखिएगा कि हमने कौन से माध्यम से किया, ट्रिक के माध्यम से या ट्रायंगल लॉ के माध्यम से, ठीक है, ये भी कमेंट में लिख दीजिएगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा टिपिकल ले लेते हैं अगर इस समय हम लोग, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा सा अगर मैं इसको डिस्कस करूं,
तो अब यहाँ पर मुझे आप बताइए कि क्या होगा यहाँ पर। यहाँ पर अगर थोड़ा सोच सकें आप तो बता सकते हैं मुझे कि इस अगर पी क्यू की मुझे चाहिए, पी क्यू चाहिए, पी क्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि ओ पी माइनस ओ क्यू, कि ओ क्यू माइनस ओ पी, बताइए। तो ट्रिक ही याद करिए, थोड़ा ट्रिक को याद करने की कोशिश करिए। ट्रिक क्या थी? हेड से हेड जिस वेक्टर से जुड़ा हो, तो वेक्टर ओ क्यू से हेड जुड़ा है माइनस वेक्टर ओ पी। देखिए ये हो जाएगा किस तरह, वेक्टर पी क्यू इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में बहुत काम आने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए, आपको अगर ये हेड से हेड वाली बिल्कुल याद हो गई है कि नहीं, भले ये बताइए मुझे कमेंट में, याद हो जानी चाहिए। ठीक है, कि हेड से हेड जो बड़ा होता है माइनस जिससे टेल से टेल जुड़ी हो। लेकिन अब एक और ट्रिक है। ठीक है, एक और ट्रिक है मेरे पास, एक और ट्रिक है, तो अगर आपको वो भी सुनिए सुनिए। देखिए, अभी हम पोजीशन वेक्टर हमने क्या डिस्कस किया था कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम पोजीशन बताते हैं, तो ओरिजिन तो आपकी फिक्स होगी, यहाँ पर ओ ही होगा। देखिए, ठीक है, ओ है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में होगा तो ओ ही होगा। तो अब आपको याद रखना है, जब यहाँ तो ओ लग गया, अब जो वेक्टर जो जो भी वेक्टर आपसे पूछा जाए, पी क्यू जैसे यहाँ पूछा है पी क्यू, तो बाद वाला है पी, मतलब क्यू, सॉरी, बाद वाला क्यू माइनस पी, बाद वाला माइनस पहले वाला, क्यू माइनस पी। अगर ए बी पूछ लेता तो बी माइनस ए, ओ मतलब ओ, और ओ आप ऐड कर दीजिएगा अपने आप से क्योंकि ओरिजिन होगा ओ। तो आइए आगे एग्जांपल देखते हैं, उससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आपको ये ट्रिक। तो दोनों ट्रिक भी याद रख सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस एग्जांपल को देखिए, एग्जांपल है इसलिए थोड़ा सा सॉल्व दे देते हैं हम। तो अब बेसिकली हम लोग आ चुके हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर ही। अभी वो हमने क्या, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट सीखा था, वो उसका साफ साफ इसमें यूज देखने को आपको मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता क्या, आपने पढ़ा था नाइन्थ में भी, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है कि इनिशियल से जो भी फाइनल जोड़ दिया जाता है डायरेक्ट, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर भी वही हो रहा है। जब दो वेक्टर, देखिए एक वेक्टर ये R1 है यहाँ पर, दूसरा वेक्टर R2 है। जब हमने वेक्टर ए से वेक्टर बी को जोड़ दिया, इनिशियल था हमारा R1 और फाइनल था R2, दोनों को जोड़ दिया तो हमारा क्या निकल कर आ गया, वेक्टर ए बी निकल कर आ गया। अब देखिए यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट, हेड से जुड़ा है, देखिए हेड जुड़ा है इससे, हेड जुड़ा है तो हेड कौन सा वाला है, ये R2 वाला है ना, और माइनस टेल कैसे जुड़ी है, R1 वाले से। तो सिंपल लिख दीजिए वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ठीक है, तो अब इसका भी हम लोग वो सब निकाल लेंगे जैसे हमने पोजीशन वेक्टर का निकाला था। तो इसको देखिए सिंपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए R2 को क्या माना गया है कि ये एक्स पर x2 चला और y2 चला, R1 कितना चला, x1 और y1, ये मतलब कोऑर्डिनेट्स मान लिए मैंने, x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट्स मान लिए। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर लिख देंगे x2 आई कैप, क्योंकि कहाँ चला है, x डायरेक्शन में, और y2 जे कैप वाई डायरेक्शन में, माइनस एक्स आई कैप और y2 जे कैप, ये यहाँ पर 2 1 लगा। ठीक है, x1 आई कैप और y1 जे कैप। तो अब इसका हम अगर वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो हमने आपको पहले ही बताया था कि वेक्टर का ये एक फॉर्मूला भी होता है इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, कि डायरेक्ट x2 माइनस x1 बाहर आई कैप लगा दीजिए, y2 माइनस y1 बाहर जे कैप, अगर आपके सामने z होता तो z2 माइनस z1 बाहर k कैप लगा देते आप। ठीक है, वो भी हम अभी पीछे डिस्कस करेंगे, मतलब आगे सॉरी डिस्कस करेंगे। तो इसका सिंपल मॉड का फॉर्मूला भी वही है कि जो ये दिया होता है ना आई के साथ उसका स्क्वायर, और जे के साथ क्या, y2 माइनस वन उसका स्क्वायर। सिंपल सा लिख दिया कि नहीं लिख दिया। अब लेकिन मुझे आप एक बात बताइएगा कि ये जो मैं जिसको आप डब्बे में बंद कर रहा हूँ, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है कि ये आप फार्मूला आपने कहीं देखा है और आपको पता है कि ये कौन सा फार्मूला, 11th में नहीं है लेकिन 10th में है ये। तो आपको चैप्टर का नाम और फार्मूले का नाम कमेंट करिएगा कि ये कौन सा फार्मूला है, ये आपको पता है और मुझे पता है कि आपको पता है ये फार्मूला। तो कमेंट करिएगा कि कौन से चैप्टर का था ये फार्मूला, आपको देखने में लग रहा होगा कुछ इस तरीके से, और फार्मूले का क्या नाम था। नहीं तो अगली वीडियो में तो मैं आपको बता ही दूंगा कि ये इस फार्मूला कौन सा था, चैप्टर क्लास 10th का है, और क्लास 10th का। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने इसमें देखा, अब हम क्या निकालेंगे, इसमें हम वेक्टर का क्या यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो सिंपल सा क्या मैंने कहा था आपसे, अगर आपके पास वेक्टर आ गया, मॉड आ गया, डिवाइड कर दीजिए। देखिए डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप अपॉन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ पर भी मैंने उस इंपॉर्टेंट चीज़ को बताया गया है कि वो भी मैंने ट्रिक बताई थी जो ओ वाली, जैसे ओरिजिन तो हमेशा रहती है, देखिए ओरिजिन तो है ही। अब यहाँ से आपको निकालना था कि क्या करें हम, तो सिंपल सा अब पहले बाद वाला कौन सा, बी माइनस ए, तो ओ बी
माइनस ओ ए हो गया था, बाद वाला माइनस पहले, जो ही वेक्टर निकालना होगा, ए बी होता यहाँ पी ए पी होता, आर एस होता तो बाद वाला आर एस माइनस आर क्यू है तो क्यू माइनस आर, ठीक है, बाद वाला माइनस पहले वाला। या आप हेड से हेड वाला याद रख सकते हैं कि जिसके हेड से हेड जुड़ा या तो हेड बड़ा होता है, टेल छोटी, तो हेड में से टेल घटा देंगे। हेड किससे जुड़ा है, R2 वेक्टर से, टेल किससे जुड़ी है, R1 वेक्टर से। सिंपल सी ट्रिक्स हैं, बहुत मज़ेदार ट्रिक्स हैं, फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन सिंपल छोटा सा एक क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम्पल है आपके लिए, तो इसलिए सॉल्व है, एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं आपको, ये पार्टिकल्स मूव्स -1, 2 2, 3, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपको सिंपल से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये पार्टिकल जो R1 गया वो -1, 2 और R2 कहाँ, तो अब आप कोई ये मत कोई पूछ लेना कि यहाँ पर ये आपको कैसे पता चला कि ये लाइन यहाँ जानी है और ये वाली लाइन यहाँ जानी है। अरे यार देखो, ये देखो चलो आप पहले चलो, -x कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में, तो -1 यहाँ चले और +2 ऊपर चल गए तो पहुँच गए अपने आप यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर 2 यहाँ चले प्लस में, और +3 यहाँ चले तो पहुँच गए अपने आप वहाँ पर, ठीक है। तो वो तो आपको कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट मिल जाएगा, पता चल जाएगा आपको कहाँ जाना है। तो R1 को क्या लिखेंगे हम लोग, 1 को देखिए हमने लिखा नहीं, इसलिए माइनस सीधा आई कैप लिख दिया है, और 2 का क्या है 2j कैप, R2 का क्या है कोऑर्डिनेट 2i कैप और 3j कैप। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें निकालना है ए बी देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्या है आपका, देखिए ये वाला वेक्टर यहाँ पे है, ये वाला वेक्टर यहाँ पे है। तो क्या करना है हमें, यहाँ से R2 माइनस R1, तो R2 माइनस जैसे ही हमने R1 किया तो ये हमारा यहाँ पर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस और माइनस आई कैप प्लस 2j कैप। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन से देखिए अंडर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस j हो जाएगा, ये प्लस i हो जाएगा और -2j हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस का, तो प्लस में एक में 2 जोड़ देंगे तो 3i कैप, और 3 में से -2, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर j। तो ये तो हो गया इस तरह कॉन्सेप्ट। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि आपको ये सारा जो तामझाम है ये सिस्टम पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बनाना पड़ेगा कुछ, डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, x2 माइनस x1 आई कैप ब्रैकेट में y2 माइनस प्लस लगाना, लेकिन बीच में याद रखना है प्लस y2 माइनस y1 j कैप। देखिए x2 में से x1 आप घटाएंगे, x2 कितना था, देखिए डायरेक्ट आपको यहीं से आंसर आएगा, आपको ये सब नहीं बनाना है। देखिए ये वह आपका, ये माना आपने x1, ये माना आपने x2, ये माना y1, ये माना y2, ठीक है। तो आपने अगर ये माना x2, तो x2 में से अगर x1 घटाएंगे तो माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये होगा 3 और x में है तो आई कैप लगा दिया। अब y2 में से 2 घटा दिया तो कितना बचा 1, और किस में है y है तो पता है आपको j कैप लगा दिया, तो हो गया, सिंपल सा है। ये सिंपल आपका फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं और आपको कॉन्सेप्ट भी पता चल गया। अब चलते हैं आगे, तो वही हमने आप बताया था आपको 3D में भी आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, जहाँ पर आपको जेड एक्शन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देखिए R2 और R1 वेक्टर हैं, दोनों को हमने माइनस करके लिख देंगे, वही वेक्टर R लिखेंगे तो x2 आई कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 तो y1 z1। इसका भी फॉर्मूला सिंपल वही बन जाता है जो हमने पीछे डिस्कस किया, उसमें आप से पॉजिटिव क्या जोड़ेंगे z2 माइनस z1 और बाहर k कैप लगा दीजिएगा। तो इसका हमने वेक्टर देख लिया। अब इसका हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला बन चुका है यहाँ पर सिंपल सा कि x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। जब 3D में हो आपके सामने तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये आपके वेक्टर ए बी का फॉर्मूला है। और इसके बाद हम इसका क्या मॉड निकाल सकते हैं, तो मॉड में आपको सिंपल पता है जो वेक्टर ए बी आएगा उसका क्या करना है, जो आई के साथ है जो उसका स्क्वायर, जे के साथ है जो उसका स्क्वायर, और के साथ है जो उसका भी होल स्क्वायर, सबका कर दिया। तो ये आपका क्या आ गया, इसका मॉड आ गया। और यूनिट वेक्टर तो सिंपल ही सा है, आप दोनों का डिवाइड दे लीजिएगा, यहाँ पर जगह नहीं बची है तो आप दोनों का क्या कर दीजिए डिवाइड दे दीजिएगा, इसका और इसका। ये आपका हो गया यहाँ पर यूनिट वेक्टर। तो बेसिकली यहाँ पर हमने अपने डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट किया। और अगला लेक्चर जो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग आगे की अब वीडियो आएंगी तो वो आएंगी क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। तो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट देखना बिल्कुल मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, और वीडियो को लाइक कर कमेंट में बताएं जो आंसर मैंने आपसे पूछा है, सारे के सारे आंसर आप कमेंट करिएगा। वो फॉर्मूला जरूर बताइएगा कि कौन से आपके 10th में कौन से चैप्टर का फॉर्मूला था, ठीक है, और उस वाले वेक्टर का आंसर देना है आपको। सो आज के लिए बस इतना ही, और सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों के में शेयर करें, इससे कि हमें सपोर्ट मिलेगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हर परीक्षा में उसका भी नंबर बढ़ने लगा है, ललन मोरा ललन
जालन मोरा अंग्रेजी हिंदी गणित सब